नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। यदि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस में पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि ये होता क्या है। इट इज़ यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट और अ सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट। देखिए, जैसे लोगों की कोई पुरानी आदत वगैरह रहती है ना, जैसे कि बुज़ुर्ग वगैरह रहते हैं, वो अपने साथ डंडा लेकर चलते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति रहता है हमेशा अपनी जेब में पेन लेकर चलता है, कोई भी एक पुरानी आदत रहती है, तो उसको हम जब बताते हैं तो वो एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। या फिर किसी की आदत रहती है, जैसे यहाँ एग्जांपल में लिखा है ही नेवर टुक कॉफ़ी, उन्होंने कभी कॉफ़ी नहीं ली, है ना। किसी किसी की आदत रहती है कॉफ़ी ना पीने की, चाय ना पीने की। तो ये हमने जिस प्रकार से बताया है तो उस टेंस को बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बाकी एग्जांपल आप देखिए, ही ऑलवेज कैरीड अ पेन, आई मेट योर कज़िन यस्टरडे। अब देखिए दूसरा ये है सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट। इसका मतलब ये है कि अतीत में कोई एकमात्र कार्य, सिर्फ एकमात्र कार्य यदि कोई संपन्न हुआ हो तो उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल दिया करते हैं, है ना। जैसे कि देखिए, आई मेट योर कज़िन यस्टरडे, मतलब मैं तुम्हारे भाई से, चचेरा भाई हो सकता है, मेरा भाई जो सा भी हो सकता है, तो उससे मिला, ये कोई कार्य कंप्लीट हुआ। इट वॉज अ नाइस इवनिंग, वह एक अच्छी शाम थी, हैं। तो एक सिंगल एक्ट, एकमात्र कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पर हमने डेफिनेशन में लिखा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यह पुरानी आदत या फिर अतीत में किए गए कोई एकमात्र कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा वाला देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है। इट इज़ यूज्ड फॉर अ पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस। यह अतीत में चल रहे कोई कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, मान लीजिए कि आप अपना अतीत में किया गया कोई कार्य बताते हैं, मतलब इस प्रकार से कि वो चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। अतीत में कोई चल रहा कार्य जो कि ख़त्म ना हुआ हो, उसके बारे में आप बताते हैं, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल देते हैं। ये देख लीजिए एग्जांपल्स में, जैसे कि लिखा है आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। तो लिख रहा था, लिख चुका नहीं था, लिख रहा था, है ना। ये संपन्न नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है। ही वॉज फाइंडिंग हिज बुक, वह अपनी पुस्तक ढूंढ रहा था। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी। तो ये क्या है, ये सब कार्य चल रहे हैं, है ना, इन प्रोग्रेस हैं, मतलब चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। तो इसी प्रकार के कार्य जो हैं, जब अतीत के बारे में हम बताते हैं तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज द वर्ब टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शंस that occurred in the past that finished before another action in the past started। चलिए अब ध्यान से समझिए इस वाले को, ये थोड़ा सा कठिन है। भूतकाल में होने वाली क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि अतीत में एक और कार्रवाई शुरू होने से पहले समाप्त हो जाती है। मान लीजिए अतीत में आप कोई कार्य शुरू करते हैं, कोई ऐसा कार्य शुरू करते हैं और शुरू करके उसे ख़त्म भी कर देते हैं किसी अन्य कार्य के शुरू होने से पहले। ठीक है, किसी भी अन्य कार्य के शुरू होने से पहले आप अपना कार्य अतीत में समाप्त कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स में आप देखिए, शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी, पार्टी होने से पहले उसने उससे मुलाकात की। ये देखिए दूसरा कार्य क्या था, पार्टी होना, लेकिन पार्टी हो नहीं पाई, उसने पहले ही मुलाकात कर ली, मतलब पहला कार्य जो है दूसरा कार्य होने से पहले ही संपन्न हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर द रिसेस बेल, उसने रिसेस बेल के पहले ही अपना कार्य कंप्लीट कर लिया था। देखिए रिसेस बेल जो रहती है ना, इंटरवल वगैरह की रहती है, जिसकी भी हो, तो ये जो दूसरा कार्य था रिसेस बेल, लेकिन पहला कार्य क्या था, उसका कार्य कंप्लीट करना, होमवर्क हो सकता, कुछ भी हो सकता। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर द रिसेस बेल, उसने अपना कार्य कंप्लीट किया रिसेस बेल होने के पहले। फिर देखिए, इट हैड ऑलरेडी गॉट वेनिश्ड बिफोर द अराइवल ऑफ रेन, मतलब वह पहले ही निकल चुका था या छूट चुका था बारिश के आने से पहले। तो बारिश का आना क्या है, दूसरा कार्य है, लेकिन उसका निकलना, वेनिश होना, है ना, मतलब एकदम से गायब हो जाना, ये जो क्या है,
पहला कार्य है, ये दूसरा कार्य आने से पहले संपन्न हो गया है, इसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए, a verb tense which is used to show that an action started in the past and continued up to another point in the past। मान लीजिए अतीत में आप कोई कार्य शुरू करते हैं और अतीत में ही किसी एक निर्धारित समय तक आप वह कार्य करते ही रहते हैं, समाप्त नहीं करते हैं, वह कार्य करते ही रहते हैं। मतलब एक प्रत्येक समय पर आप वह कार्य जब कर रहे हैं तो एक जो बिंदु जो है, एक समय जो है, निर्धारित समय जो है, तब तक आप उस कार्य को जारी रखे हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसकी डेफिनेशन थोड़ा एक और बार पढ़ लीजिए। एक क्रिया काल जिसका उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है एक क्रिया अतीत में शुरू हुई और अतीत में एक और बिंदु तक जारी रही। मतलब मान लीजिए आप अतीत के बारे में बताते हैं, कल मैंने होमवर्क करना शुरू किया, कल दोपहर 2 बजे मैंने होमवर्क करना शुरू किया और शाम के 4 बजे तक करता ही रहा, ख़त्म नहीं हुआ। 2 बजे शुरू किया, शाम के 4 बजे तक मैं करता रहा। तो आई हैड बीन डूइंग द होमवर्क टिल 4 PM स्टार्टिंग फ्रॉम 2 PM, ऐसा आप बोल सकते हैं, है ना। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप अतीत में कोई कार्य शुरू कर रहे हैं और एक निर्धारित बिंदु तक उस कार्य को जारी रखे हैं, समाप्त नहीं किए हैं। एग्जाम्पल्स आप देखिए, ही हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क आउट ऑफ द कार्टन व्हेन मॉम वॉक्ड इनटू द किचन। ठीक है, तो वह दूध को जो है वह पी रहा था जब तक माँ किचन में आई, मतलब उसने पीना समाप्त नहीं किया था। I had been working at the company for 5 years when I got promotion। मतलब क्या कि मैं कंपनी में काम करता रहा 5 साल तक जब ये प्रमोशन मिला। तो ये जो क्या हो गया, आपने कार्य करना शुरू किया है, कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं लेकिन आपने छोड़ा नहीं है। मतलब एक प्रत्येक मतलब पर्टिकुलर जो बिंदु है तब तक आप कार्य कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर बिंदु जो है, एक निर्धारित समय जो है तब तक आप कार्य कर रहे हैं, उसे समाप्त आपने नहीं किया है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मार्था हैड बीन वॉकिंग 3 miles a day बिफोर शी ब्रोक हर लेग। मतलब जब तक उसका पैर नहीं टूटा तब तक वो 3 मील तक रोज चलती रही। ये भी क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कोई भी अतीत में शुरू हुई और अतीत में एक और बिंदु तक जारी रही, यह जो क्रिया है इसी को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।